नमस्कार, मैं हूं रिदम दत्ता और एक्सप्रेस इंटरव्यू के इस खास सेगमेंट में आप सबका स्वागत है। उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की गज़ल की एक शेर है जो हमारे आज के जो फनकार हैं उनके जीवन को बड़े अच्छे से बयां करती है। वो कुछ इस तरह है। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, जहाँ हूँ वहाँ नहीं हूँ मैं। कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, कौन आवाज़ दे रहा है मुझे, कोई कह दे कि यहाँ नहीं हूँ मैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, भारत से पूरे विश्व में जिन्होंने अपने काम से अपना नाम कमाया है वो आज हमारे साथ हैं। उनका नाम प्रिया मनी है और शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली प्रिटी एंड गॉर्जियस। पहला सवाल ही मेरा आपसे ये कि व्हाट इज़ लेफ्ट टू कॉन्कर नाउ? As much as possible, sir. All I'd say is जो भी अभी काम कर रही हूँ, I want to just be the best at it. जी, मैंने आर्टिकल 370 देखी और सबसे अच्छी बात इस इंटरव्यू की है कि अक्सर हम एक्टर्स से मिलते हैं फिल्म रिलीज होने से पहले। आज हम मिल रहे हैं जब हमने फिल्म देख ली है। आप एज अ आपकी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस अच्छी फिल्म को देखकर। तो किस तरह की प्रिपरेशंस थी और अब जब सब ने पसंद कर लिया तो अच्छा लग रहा है कि जो तैयारी की उसका रिजल्ट अच्छा है? तैयारी उतनी ज़्यादा नहीं थी उस टाइम पे, जस्ट जो मुझे लगा सेट पे मैंने की। जब हम लोग सेट पे आए थे तो हमें उस दिन का जो भी सीन्स हम लोग कर रहे थे, बिकॉज डेली हम लोग फर्स्ट डे से ही आई थिंक फर्स्ट शेड्यूल हमारा आई थिंक 8 या 9 दिन का था। तो पूरा का पूरा 8-9 दिन हम लोग सुबह 9 से शाम 9 रात 9 तक करते थे, 9 to 9। एंड उसमें से जो भी हम लोग कर सकते थे, द डेज प्लान इट वेंट ऑफ वेरी स्मूथली। फिनिश किया हमने, बट जो भी किया हमने वी डिड इट एज टाइम तो लगा, यस, बट टाइम क्यों लगा? बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट एज कन्विंसिंग एंड एज रियल एज पॉसिबल, चाहे वो कैमरा का सेटिंग हो, चाहे वो लाइटिंग हो। बिकॉज अगर आप ठीक सुनोगे, मतलब इफ यू लिसन टू इट वेरी केयरफुली, वो सब सिंक साउंड था, ज़्यादा कुछ हमें डब करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, एट द एंड वेयर वी थॉट सम पोर्शंस नीडेड, some words needed to be changed, वो only that particular thing हमने change किया। जैसे IB को हमने ID लगाया, डाला था हमने। So some certain words like that we changed, but बाकी सब तो sync sound थे। तो जो था the entire set pin drop silence पे था। We had to tell our lines as clear and as convincing and as possible। तो only वो सब preparation था मेरे side से। बट ऑन द स्पॉट जब हम लोग सेट वो स्पेशली एक शॉट के बाद हम लोग देखते थे मॉनिटर पे, तो अगर हमें लगा कि नहीं, अगर मुझे भी पर्सनली लगा कि नहीं राजेश्वरी का मतलब उसका चाल ऐसा हो सकता है, उसका लुक ऐसा हो सकता है, बिकॉज शी इज़ अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ऑफिस, तो उसका लुक कैसा होना चाहिए, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए। तो हम लोग 2-3 रिहर्सल्स करते थे। फिर उसके बाद अगर हमें लगा कि हाँ ये ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं, देन वी गो। और जैसे मैंने कहा ना, आर्टिकल 370 भारत के नक्शे पर, भारत के इतिहास पर एक ऐसी कहानी है जिसका इतिहास दोबारा लिखना मुश्किल था, लेकिन ऐसा हुआ। एज ए सिटीजन आप क्या सोचती हैं कश्मीर की बात जब भी होती है, जो लेकर इसको जंग चल रही है, आपका क्या कहना है एज एन इंडियन सिटीजन? कश्मीर एज सच इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आप जो भी बोलोगे उसका मतलब कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ तो आ ही जाएगा। You take the thing of take Kashmir files, you take that Kerala story, whatever you want to think, anything you want to represent, you show Kashmir। हम लोग जब यही दिखाते हैं कि कश्मीर इज़ अ फुलफिल्ड टेररिस्ट, ये है वो है, जो भी कश्मीर का स्टोरी है, ये भी ऐसा ही एक स्टोरी है, था और है अभी। बट आई फील कि जिस तरीके से इसको पैकेज करके we have represented, we have given it out to the audience, सब लोग इसे जो रिलीज़ के पहले जो भी इनका ओपिनियन था मूवी के बारे में, आई थिंक वो सब अभी चेंज हो गया है। दे यूज्ड टू कॉल दिस अ प्रोपेगेंडा फिल्म, दे यूज्ड टू से दैट बिकॉज अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो इसके लिए हम लोग ऐसे एक मूवी हम लोग वी रिलीजिंग सच अ मूवी ताकि उनका इलेक्शन से कुछ लेना देना हो। बट मैं अभी भी बोलना चाहती हूँ कि इलेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। इट वॉज अ मूवी, इट वॉज द स्टोरी, द हार्ट वॉज एट द राइट प्लेस, द इंटेंशन वॉज राइट। तो हमें जो लगा कि हमें इस टाइम पे रिलीज़ करना है, हमने रिलीज़ की। एंड बाकियों के डिसीजन अभी चेंज हो गए हैं एंड वी आर हैप्पी दैट इट्स चेंज्ड। प्रियमनी, आपके सफ़र की अगर बात करें तो बहुत खूबसूरत सफ़र है और मैं अक्सर कहता हूँ कि डेस्टिनेशन से ज़्यादा जो जर्नी होती है
उस पर उसकी यादें बहुत ज़रूरी हैं। तो आज अगर आप देखती हैं अपने उस जर्नी को, कुछ यादें, मेमोरीज आती हैं कि वो बड़ा अच्छा टाइम था, वो बड़े मज़े आए, कुछ बताना चाहोगे आप? आई स्टार्टेड माई करियर इन 2002, तब से मैं कैमरा फेस कर रही हूँ। तब से जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही प्यारा रहा। हाँ, बहुत हार्डशिप्स हैं, थे, अभी भी हैं, आई वोंट से नो, इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बट उस टाइम अलग था, अभी बहुत अलग है। मतलब बाय दैट आई एम सेइंग द सेट दैट वी वर इन, मतलब इतना शोर वोर था, देयर वाज नो, किसी के पास वॉकी टॉकीज नहीं थे, दे वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। अभी भी some locations in the south, मतलब some sets in the south अभी भी बिना वॉकी टॉकी के काम करते हैं, बट मेजॉरिटी उनका वो वॉकी टॉकी रहता है when it is a sync sound. उस टाइम पे sync sound था ही नहीं. When I'm talking about 2002-03, we used to just say whatever we felt like. बाकी उसके बाद जो भी डब करना चाहते हैं वो आके डब करते थे, you know, separately for the dubbing artists. So we ourselves used to go and dub. Locations, we shot at real locations. I've never, yes, we've shot in studios and things like that, but बहुत ही कम shooting studios में रहा. Mostly it was all the real locations. वहाँ जाके हमने shooting की. तो memories are, a lot of memories are there, but wonderful, obviously wonderful memories. अब वहाँ से आ गए हम इस ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया है, एंड जहाँ पे यू नो फ्रॉम चेन्नई एक्सप्रेस टिल दिस मूवी आर्टिकल 370, जिसमें आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत लोग प्यार करते हैं। मेरा सवाल ये नहीं कि क्यों करते हैं, सवाल ये है कि सोशल मीडिया आज इंस्टेंट फेम की एक नई परिभाषा है। अगर है तो क्या वो स्टारडम भी हर आदमी को मिल जाता है सोशल मीडिया के बदौलत? 100%. See, अभी you do anything, any small thing, अगर वो ट्रेंडिंग हो जाए तो आप नंबर 1 हो जाते हो, आप ट्रेंडिंग पर्सन हो जाते हो. रील्स, चाहे वो रील्स हो, nowadays if you see, आप अपने फ़ोन पे ही आप एडिट कर सकते हो, आप शूट कर सकते हो, यू कैन मेक अ फिल्म आउट ऑफ योर फ़ोन. आप रील करके ऑटोमेटिकली आप वहीं पे आप एडिट कर सकते हो, जो भी वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो दैट इज़ द पावर ऑफ सोशल मीडिया एट दिस पॉइंट, दैट्स द पावर ऑफ अ फोन एट दिस पॉइंट, राइट. आई मिस द टाइम व्हेन इट वाज, जब हमारे पास नोकिया फ़ोन्स थे, 33330, the Nokia phone. 3310. I miss the time when we all had Nokia phones, या तो Spice के जो छोटे phones थे. I miss the time when it was there. But now, yes, the advantage of having phones right now, or at the time when phones were there, अभी मेरे इसमें से you get in touch with your family. अगर आपको कुछ problem हो या आपको कुछ जाना हो, आप inform कर सकते हो कि I'm going here, I'm going there. But abhi, with the power of the camera phone, you never know what can be shot at any given time. एक और डिस्कशन का टॉपिक बहुत टाइम से रहा है, नॉर्थ एंड साउथ, बट आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट. बट जो मैं आपसे सवाल ये जानना चाहता हूँ कि व्हाट डज नॉर्थ एंड साउथ ब्रिंग्स टुगेदर, जो इस तरह का कल्चर इंटीग्रेशन होता है, तो उतने बड़े पर्दे हो या फिर कोई वेब सीरीज हो, इतना अच्छा उसका आउटकम आता है. व्हाट डज टू डिफरेंट कल्चर्स ब्रिंग ऑन द सेट? I think the answer lies in your question, the culture, the difference. जो हम लोग probably we wouldn't know in a real life कि what is the different culture. I mean, we'll know about it, but the beauty of it is probably you can say it can be in the style of food, it can be in the thing of costumes. North के different है, South के different है, the culture is different, the language is different. So it's like two states. So if two unknown languaged people are put together and they speak their respective language, आपको मेरी language समझ में नहीं आएगी, मुझे आपकी language समझ में नहीं आएगी, but it's just the beauty of the framing and you know the thing. But I know that the point will be sent across at some point in time. There could be some word which is common या ऐसा कुछ. So I think the beauty is bringing them together, putting them in a frame and showing the beauty to the world. I think there's nothing. बहुत खूब. एक एक्टर की ज़िंदगी में ह्यूमिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में 3 से 4 ऐसे लोगों से मिला और बहुत उनसे सीखने को मिला. संदीप रेड्डी वांगा से मुलाकात हुई, SS राजा मौली साहब से हुई, मनोज वाजपेयी से हुई, एंड दे ऑल ब्रिंग अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी इन देम. और जितने ऊपर हैं, अर्श पे हैं, उतने ही वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं. कितना इंपॉर्टेंट है एक्टर की ज़िंदगी में ह्यूमिलिटी होना? Very extremely important.
मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जहाँ पर भी हो, यू मे बी द मोस्ट sought after actor, you may be the most top person in whatever you do, not only actor, I mean in any field that you are, you may be the best, but never forget where you come from, never forget your roots. आप जहाँ पे आपने जहाँ पे शुरुआत की, कभी भी नहीं भूलना चाहिए. I think that always brings you, never forget your grassroots, that will always bring you down. Reality check कभी ना कभी एक रियलिटी चेक तो होना जरूर. और कहते हैं ना, समय की करवट भी ऐसी होती है, वन ब्रिंग्स टू अनदर एंड द अदर थिंग दैट इज कमिंग इन द सिनेमा इज मैदान. बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा ट्रेलर है. एक्साइटेड हो आप उसको भी लेकर? सौत है हमारी आपकी ये फुटबॉल. बन गई आपकी टीम. रविंद्र जी, मैं ऐसे प्लेयर्स ढूंढ रहा हूँ जिन्हें मैं किसी भी पोजीशन पे खिला सकूं. एक अनदर ट्रू लाइफ इंसिडेंट. Yes, this is one movie that we've been waiting for a long time. बहुत टाइम से ये हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा. फाइनली आ रहा है. We can't wait for ईद. एंड फैमिली मैन का सीजन कभी, बिकॉज शारिब हाशमी अक्सर बताते रहते हैं कि दिस वेरी एक्साइटेड ऑन दैट. शारिब हाशमी, द गाय हु प्लेज जेपी. No, we are very excited. I think बहुत जल्द हम लोग शूटिंग शुरू करने वाले हैं, तो can't wait for people to see Family Man 3. और मेरा सवाल उससे ही जुड़ा हुआ है. आप एक मदर की भूमिका में भी निभा रही हैं. अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, दे लाइक देयर स्पेस, देयर इंडिपेंडेंसी. अब मैं जानता हूँ आप अपने परिवार से भी बहुत जुड़ी हुई हैं, तो वो डिफरेंस कैसे दिखता है आजकल की जनरेशन में? व्हेन वी टॉक अबाउट देयर स्पेस, देयर इंडिपेंडेंस, अकेले रहना चाहते हैं, माँ बाप से ज़्यादा करीब रहना नहीं चाहते, दूर दूर रहना चाहते हैं. Do you think? There's nothing wrong in wanting your personal space, but I would say don't take added advantage of it. Because see, at the end of the day, अगर आप कोई प्रॉब्लम में रहे, आपको कुछ भी हो, सबसे पहले आपके फैमिली, they'll always be there with you. जो भी हो, आपके अप्स हो, आपके डाउन्स हो, your family is the only one who is not आपके सक्सेस में या आपके डाउनफॉल में, जो भी आपका उस टाइम पे हो रहा है, योर फैमिली इज द ओनली वन हु विल सपोर्ट यू, हु विल बी देयर विद यू टिल द एंड ऑफ टाइम. तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन वांटिंग योर पर्सनल स्पेस, इन वांटिंग टू लिव सेपरेटली. अगर आपको करना है बेशक करें, बट एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, बिकॉज उनको अभी सी दे आर ऑल्सो नॉट गेटिंग यंग. Because after they pass on, you will miss the time that अरे I wish I could spend more time with them. तब realize हो के कोई फ़ायदा नहीं है, तब regret करके कोई फ़ायदा नहीं है. तो I would say as much as possible, yes, if you want your space, आप बेशक आप ले लो, you be alone, no problem, but try to give as much time and spend as much time with parents as possible, because उनको और कुछ नहीं चाहिए. They just want to spend some time with you. They just want to be with you. चाहे आप even if it is for half an hour, you can spend with them. Just spend some time with them, talk to them, because उनको they just want to talk to you, they want to be with you, that's all. एंड थैंक यू वेरी मच प्रियमणि. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. यही कोशिश है हमारी कि अगली बार जब आपसे मिलें, नई सिनेमा पे बात हो, आपके नए काम पर बात हो. ये थी हमारे साथ एक ऐसी कलाकार जो अपने जीवन में अपनी चीज़ों को नहीं भूली, अपने परिवार से जुड़ी हुई हैं, अपने काम को अपना सबसे बेस्ट एफर्ट मानती हैं. तो ये सीखना चाहिए हमें और हमारे सारे नौजवानों को कि जीवन में अपनी मेहनत और अपने परिवार दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए. इस कहानी में इतना ही. अगली बार फिर मिलेंगे, लेकर आएंगे एक नए फनकार, सुनेंगे उनकी कहानी, खुद उनकी ज़बानी.